नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ आदर्श यादव। प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए यूपी एसटीएफ ने प्रदेश के दर्जनों जिलों में कार्यवाही की है। साल में यूपी एसटीएफ के निशाने पर प्रदेश के माफिया और बदमाश रहे। बात करें इस साल 2021 की, तो यूपी एसटीएफ ने 10 इनामिया शूटरों को एनकाउंटर में ढेर किया है, तो वहीं 148 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी भेजा है। यूपी एसटीएफ ने इस साल प्रभावी कार्रवाई में तकरीबन 7 अंतरजातीय गैंग की कमर तोड़ डाली है, जो लंबे समय से अपना माफिया साम्राज्य उत्तर प्रदेश में चला रही थी। आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बदमाशों की शामत आ गई है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आंकड़े बयां कर रहे हैं। अपराधियों को लेकर यूपी एसटीएफ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के मोड पर कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने एक साल में अंतर्राज्यीय शार्प शूटर और बाहुबलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को डर सताने लगा है, क्योंकि इन माफियाओं गैंग की कमर इस एनकाउंटर मोड ने तोड़ दी है। कई ऐसे भी माफिया थे जिनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। साल 2021 के शुरुआती 10 महीनों में यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 10 खूंखार अपराधियों को एनकाउंटर में पहुंचाया यमलोक, 718 लोगों को किया गिरफ्तार, 148 नामिया को पहुंचाया जेल, 125 नशे के सौदागरों को भेजा जेल, 19 असलाह तस्करों को पहुंचाया जेल, 322 असलहे और 540 कार्टेज किए बरामद, 72 शराब माफियाओं को दिखाया जेल का रास्ता, 1 करोड़ 66 लाख की शराब की बरामद। 70 ऐसी घटनाएं जो होने से पहले रोक ली गई। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने लंबे समय से चल रहे संगठित अपराध को रोकने के लिए बड़े बड़े शहरों को धाराशायी किया है। कई बड़े इनामिया रहे खूंखार बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया, जिनके ऊपर लाखों का इनाम था, जिसमें से वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे उर्फ राजू, भानचंद्र यादव, परवेज, अजय उर्फ कालिया, हरीश पासवान, दीपक वर्मा, अली शेर, गौरी यादव समेत कई नाम शामिल है। देखिए, जो यूपी एसटीएफ है, इसका जो मुख्य कार्य है संगठित अपराध पर कार्रवाई करना, और इसके अलावा जो भी माफिया हैं और जो वन्य जीव है उनके विरुद्ध जो अपराध करते हैं, इसके अलावा जो शराब की तस्करी है और अन्य आर्म्स की जो तस्करी है, इन सब में जो भी संलिप्त जो अपराधी होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई एसटीएफ करती है। इस वर्ष में जनवरी से लेकर और 31 अक्टूबर तक का अभी मैं आपको बता रहा हूँ डेटा। टोटल इस दौरान करीब 349 गुड वर्क एसटीएफ के द्वारा किए गए, जिसमें से करीब 718 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था भिन्न भिन्न उसमें, और इसमें करीब 148 रिवार्डेड क्रिमिनल्स थे जो कि 25,000 या उससे ऊपर की धनराशि का जिनके ऊपर इनाम था, और 10 जो बड़े अपराधी जिनके ऊपर 50,000, 1 लाख और 2 लाख तक के जो इनाम थे, 5 लाख तक के इनाम थे, उनमें से 10 बड़े अपराधियों का साथ में एनकाउंटर हुआ और उनको उसमें ढेर किया गया एसटीएफ के द्वारा, जिसमें अभी हाल ही में जो गौरी यादव जो दस्यु गैंग के जो अंतिम वो थे उनका इसमें वो किया गया। और इससे पहले हरीश पासवान, परवेज पुत्र सुब्राती, ये अम्बेडकर नगर के, इससे अजय उर्फ कालिया जो कि नोएडा में पहले कई हाईवे की जो लूट की घटनाओं में संलिप्त रहा था। इस तरह के जो बड़े बड़े अपराधी, कभी जो शूटर थे अली शेर, इनके साथ में एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में इनको ढेर किया गया। तो ऐसे करीब 10 जो बड़े अपराधी थे उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई। बड़े बड़े माफियाओं से जुड़े शार्प शूटर को ढेर करने के साथ एसटीएफ ने शराब माफिया, असलाह तस्कर, ड्रग्स तस्करी, ऑटो लिफ्टर, वाइल्ड लाइफ और फर्जी शिक्षक के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में एसटीएफ के एसएसपी हेमराज मीणा बताते हैं कि ऐसी कार्रवाई से माफियाओं में डर आया है, जिसके चलते अपराध की गति बहुत कम हुई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत करीब 423 जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, और 3 ऐसे जो देश विरोधी जो आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत करीब 125 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और उनके पास से करीब गांजा 17,038 किलोग्राम गांजा उनके पास से बरामद हुआ, जिसकी कीमत मार्केट में 42 करोड़ के समथिंग है। चरस 161 केजी और 800 ग्राम के आसपास में बरामद हुआ, जिसकी मार्केट प्राइस है वो करीब 8 करोड़ के आसपास में है। और डोडा पोस्ट है, ये 2795 केजी के आसपास मिला और करीब 27
करोड़ के आसपास में इसकी 27 करोड़ 95 लाख के समथिंग इसकी मार्केट प्राइस है। अफीम 26 kg के आसपास में अफीम मिला है, जिसकी मार्केट प्राइस करीब 1 करोड़ 30 लाख है। स्मैक है करीब 4.5 kg, इसकी मार्केट प्राइस करीब 4.5 करोड़ के आसपास में है। और एक ये सिंथेटिक ड्रग है मैथाड्रोन, ये करीब 2.6 kg के आसपास मिला है और इसकी मार्केट प्राइस करीब 2.6 करोड़ के समथिंग है। इस दौरान करीब 19 जो आर्म्स स्मगलर थे उनकी अरेस्टिंग की गई और उनके पास से 322 जो इलीगल आर्म्स हैं वो उनके पास से रिकवर किए गए और करीब 540 कार्टेज भी उनके पास से मिले हैं। यूपी में काबिज बड़ी बड़ी गैंग पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने बाहुबलियों को न सिर्फ जेल पहुंचाया बल्कि उनके गुर्गों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिनमें से मुख्तार अंसारी गैंग, मुकीम काला गैंग, अतीक अहमद गैंग, अनिल दुजाना गैंग, गौरी यादव गैंग, रणदीप भाटी गैंग और सुशील मूज गैंग को धराशायी किया। देखिए, एसटीएफ का जो गठन है वो संगठित अपराध और जो बड़ी गैंग्स पे कार्रवाई करने के लिए किया गया था। और वर्तमान में जो हमारा जो मुख्य जो कार्य है वो है जो इंटर स्टेट गैंग है, जो विशेष तौर से जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो एसटीएफ उन गैंग्स पे काम करती है। उस तरह के पूरे यूपी में आज के डेट में करीब 71 के समथिंग गैंग रजिस्टर्ड है। उनके जितने भी अपराधी हैं उन सब पे लगातार हम लोग नज़र बनाए रखते हैं और जो भी इस तरह के अपराधी होते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं अपराध में, उन सब के ऊपर कार्रवाई इस दौरान पूरे वर्ष के दौरान की गई। देखिए, आर्म्स पे लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं और अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी गोरखपुर यूनिट है उसके द्वारा महू से अभी बड़ी मात्रा में एक जो देसी पिस्टल बनाने की जो फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री वहाँ पे मिली थी, जिसमें बने और अधबने करीब सैकड़ों हथियार वहाँ पे मिले थे। और एक रूट का भी पता चला था कि ये लोग यहाँ से कच्चा माल तैयार करते थे और उसके बाद में उसको फिर मुंगेर ले जाके और उनको वहाँ से फिर उसको फिनिशिंग करके और उनको फिर डिफरेंट जगह पे बेचा करते थे। तो एक तो ये इस तरह का जो नेटवर्क है इस पर लगातार हमारी टीमें काम कर रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है जो कि बाहर से भी लोग लाते हैं और इधर उधर से लाके यहाँ पे बेचते हैं, उन सब पे भी लगातार हमारी टीमें काम करती है और इस तरह के कई वेपन्स इस दौरान बरामद किए गए। और संगठित अपराध से संबंधित ही जो गैंग बना के कुछ इस तरह के जो लोग थे जो कि योग्य नहीं थे और शिक्षक के पद पे भर्ती हो गए थे, किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के और किसी की मिली भगत से उन लोगों के द्वारा नियुक्ति उन्होंने शिक्षा विभाग में पाली थी। इसकी सूचना एसटीएफ को मिली और शासन के द्वारा इसमें निर्देश मिला, जिसपे कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वो फर्जी पाए गए, उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई एसटीएफ ने की है। और इस दौरान करीब हम लोगों ने 4 फर्जी शिक्षक उनको गिरफ्तार किया है और करीब 50 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अभी जांच पड़ताल की जो कार्रवाई वो चल रही है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। पहले भी इससे पहले करीब 50 जो फर्जी शिक्षक थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर मोड में आकर बदमाशों को यूपी में खुला चैलेंज दे डाला। यूपी में अपराध की सोची तो उसकी कीमत भी गोली से चुकानी होगी, क्योंकि यूपी के रॉबिन हुड सिर्फ हम ही हैं, ताकि प्रदेश में अपराध का नाम जड़ से उखाड़ा जा सके। यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ी, जिस जंग में मुठभेड़ के दौरान 10 इनामिया बदमाश को ढेर किया गया। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध का ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन यूपी एसटीएफ ने संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 71 अंतर्राज्यीय स्टेट गैंग को सफाया करने के लिए कदम उठाया। उस गैंग में बड़े नाम शामिल थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात की जाए, अतीक अहमद की बात की जाए, चाहे दुजाना गैंग की बात की जाए। तमाम गैंग के बड़े लोगों को जेल भेजने के बाद उनके गुर्गों पर यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की और ये कहा जा सकता है कि इसी कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम लोग अपराध के गढ़ में आने से डर रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।